अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के लिए ख़ास तौर पे बकरियों की खुराक की मालूमात देंगे और बकरियों का खाना वगैरह भी तैयार कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें हमने डाली हैं ना, ये आप दोस्तों से शेयर करेंगे और बताएंगे क्या क्या चीज़ें हम जानवरों को खिलाते हैं और मुकम्मल तरीके से आपको चेक करके देंगे बकरियाँ बड़े शौक़ से खाती हैं या नहीं खाती। और इसमें पूरी मालूमात है बकरियों की खुराक के मुतालिक। आप वीडियो पूरी देखते रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते जाएँ। चलो यार, ये अभी इनका खाना तैयार कर रहे हैं। इनमें किस तरह हमने मिक्स करना है और कौन कौन सी ग़िज़ा बकरियों की हमने इसके अंदर डालनी है, तो ये मुकम्मल आपको डिटेल के साथ ही बताएंगे इसमें किस तरह इनका खाना तैयार किया जाता है। बाज़ का लोग होते हैं ना, एक तरफा एक चीज़ जो डालते हैं ना तो जानवर का मुंह टूट जाता है। जैसे एक चीज़ खा के फिर उनको रुच जाती है और फिर नहीं खाते, जानवर नखरे करते हैं। थोड़ा वो भी ख़ास ख्याल रखना। मुकम्मल डिटेल के साथ ही ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को मिस नहीं करना। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है इंशाल्लाह। पहले ये मालूमात देंगे, इसके अलावा बकरियों को ट्राई करेंगे और एक्स्ट्रा और भी मालूमात आपको बकरियों के चरे के मुतालिक इंशाल्लाह आप दोस्तों से शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं, अभी आप दोस्तों से शेयर करते हैं मालूमात और डिस्कस करते हैं, आपको पूरी मालूमात देंगे। वीडियो आप पूरी देखते रहें और इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीख। सुबह के टाइम आप जब जानवर निकालें ना, ख़ास तौर पे आप उन्हें थोड़ी सी गंदम और तूड़ी और भूसा, तो उसमें चौकर और दलिया वगैरह मिक्स करके ना वो खिला दें। और दोपहर के टाइम कोशिश करें, अगर आपके करीब सब्ज़ मंडी है या उसके अलावा आपके पास कोई घास या सरही के पत्ते या किक्कर बेरी और कोई भी सब्ज़ दरख्त हो जो बकरियां खाती हो, तो अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो मसला नहीं है। कोशिश करें, वैसे थोड़ा बहुत बंदा डाल देता है, जानवर खुश हो जाता है। और शाम के टाइम पहले आप इन्हें खल खिलाएं। खल और सूखी रोटी को एक साथ इनको पानी में भिगो के ना, ये होती है ना इनकी ज़बरदस्त ग़िज़ा। इसके ऊपर जानवर मोटा होता है और सेहत भी निकालता है और जल्द भी अच्छी करता है। उसके बाद आप इसको भूसा खिलाएं। खल और रोटी खिलाने के बाद वो अलग रखना है आपने। खल और रोटी जो पानी में आपने भिगोया हुआ होगा, उसमें थोड़ी सी गंदम मिक्स करके वो डाल देनी है बकरियों को। बकरियां वो खाएंगी और एवरेज आप लगा लेना यार, आप 1 पाव खिलाओ या 1.5 पाव या आधा किलो, जितना बकरी खा सके। अंदाजे के तौर पे आप लोगों को भी पता होना चाहिए इतना जानवर हमारा ये खाना खा रहा है। और जब रात के टाइम अंदर करें, ख़ास तौर पे कोशिश करें आपका जानवर कोई भी है, उसके जो बर्तन होता है ना उसके आगे आप रखें और उसमें ये होगा ना, कोई पानी पीता है कोई नहीं पीता, बर्तन उठा के आप खुद पानी पिलाएं। एक एक जानवर को गिनती करके अंदर कमरे में ले जाएं, क्योंकि बाजू का जब कमरे के अंदर जानवर जा रहा होता है, कोई पानी किसी ने पिया हुआ होता है किसी ने नहीं पिया हुआ होता, तो फिर इस वजह से बद हाजमा, अफारा, गैस और ज़ुकाम, काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं जानवर को। सर्दी में ख़ास तौर पे सुबह के टाइम जिस टाइम जानवर निकालें अपना, उस जानवर का कपड़ा गीला करके गर्म पानी में, गर्म इतना भी गर्म ना हो तो नॉर्मल थोड़ा सा गर्म हो, उसकी आँखें और नाक वगैरह साफ़ हो तो फिर खाना खाए। रात के टाइम जब अंदर करो जानवर का, आँखें नाक वगैरह, आँखें तो सही होती है, नाक को उसका साफ़ करें, क्योंकि जो उसने भूसा खाया होता है ना तूड़ी, तो उसके नाक में चली जाती हैं। तो इस वजह से सुबह जब उठते हो आपके जानवरों में ज़ुकाम हो जाता है और फिर काफ़ी सारे लोगों के जानवरों में आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। भाई अगर सर्दी है, सर्दी में एक रोशनदान होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा खुला होना चाहिए। अगर ज़्यादा जानवर है गैस होता है उसमें। अगर आपने कम जानवर रखे हुए हैं तो रोशनदान बंद ही रहने दे, उसे ठंड ना लगे। अगर ज़्यादा जानवर है उनको ठंड नहीं लगती, उनको गैस होता है। जब बकरियां, एक मिसाल है, एक कमरा है 15 या 16 का, एक मिसाल के तौर पर, उसमें आपने 20 बकरियां जमा कर दी या 30 कर दी, उनकी अपनी और एक गैस बनती है। जब पेशाब करती हैं, मेंगनी करती हैं और गैस बनता है, उनसे फिर आँखों में पानी आता है और फिर ज़ुकाम, नज़ला, फिर इस वजह से जानवर बीमार होते हैं। जानवर कम रखें अंदर और कोशिश करें कमरा सही होना चाहिए, उसमें धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। रात के टाइम जब अंदर करें कमरे में, उसकी आँखें नाक साफ़ करें, एक एक जानवर को पानी पिलाएं। शाम के टाइम भी एक एक जानवर को चेक करें, जो आपका जानवर नहीं खाना खा रहा उसे पानी पिलाएं।
चेक करें कि आपका जानवर फिर सेट रहेगा। बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं बस ये ले लिया इसको छोड़ दिया, बस ये खुद ब खुद पाला आएगा बड़ा हो जाएगा। भाई इस तरह नहीं होता, थोड़ी केयर करनी पड़ती है जानवर की। अगर आप लोग केयर नहीं करोगे तो आपका जानवर कैसे कद करेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे वज़न करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बीमार हो जाएगा। क्योंकि उनको 3 टाइम पानी रखना है। अगर पानी नहीं रखोगे उसके आँखों में से आंसू भी आएंगे, उसकी जो आँखों वाली ऊपर वाली जगह होती है ना, और वो हड्डियाँ निकल आएंगी। जब हड्डियाँ निकल आती हैं और उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जानवर बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। बहुत बड़ी मुश्किल से उसे 100 में से 10% बच जाते हैं, बाकी नहीं तो मर जाते हैं। क्योंकि जब पानी की कमी होती है जानवर में, और जानवर को फिर जब पानी फिर ज़्यादा पिला देते हैं एक ही बार, फिर लोग जब पानी की कमी हो फिर ज़्यादा पिलाते हैं, फिर उसे मोशन लग जाते हैं। मोशन लगने के बाद बाज़ का जानवर बिल्कुल ही डाउन और कमज़ोर हो जाता है। तो आप ख़ास ख्याल रखें इस चीज़ का। आप अपने जानवर को टाइम के ऊपर पानी वगैरह रखें और उसको टाइमिंग के ऊपर अंदर ले जाएं और रखें, तो वो आपका जानवर सेट रहेगा। मुकम्मल टाइमिंग देनी पड़ती है जानवर को, आपका जानवर फिर तंदुरुस्त और सेहतमंद रहता है। तो ख़ास तौर पे आप सुबह के टाइम निकालें, उनको साफ़ सुथरा कान आँखें वगैरह इनको साफ़ करें। रात के टाइम जब अंदर ले जाएं उनकी आँखें और नाक वगैरह साफ़ करें। आपका जानवर साफ़ सुथरा रहेगा और बीमार कभी भी नहीं होगा आपका जानवर। क्योंकि इसी तरह लोग गफलत करते हैं, गफलत की वजह से जानवर आपका बीमार भी हो सकता है और उसके साथ का कोई और भी मसला हो सकता है। आप ख़ास तौर पे उसे अगर खाना पीना नहीं खा रहा, आप खुशक चारा डालें या उसे जो है ना कोई हाजमे के लिए कोई दवाई दे दें, या उसे जो है ना देसी मसाला बना के, सब्ज़ मिर्चें हो गई और प्याज वगैरह हो गया और सब्ज़ धाने हो गए, टमाटर हो गए, तो फिर इस तरह का एक सलाद नुमा जैसे मसाला बनता है देसी, उसे वो खिला दें, वो इंशाल्लाह आपका जानवर सेट हो जाएगा। शुक्रिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और फॉलो करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको हमारी मिल सके। क्योंकि अच्छी मालूमात और अच्छे जानवरों की वीडियो आप देखना चाहते हो तो साबिर गोट फार्म को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगली वीडियो आपको मिल सके।